गुड इवनिंग एवरीवन। मैं विपिन पाल एग्ज़ाम मंत्रा पर आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा और आज का हमारा टॉपिक है दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। देखिए, रीजनिंग का जो टॉपिक होता है वो प्रत्येक एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये मैथ्स की ही तरह स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है जिसको हम बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। अगर किसी एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के आ रहे हैं तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है रीजनिंग में तो आप उसमें 45 प्लस तक अटेम्प्ट करके उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए और इसको अच्छे से पढ़िए। इसमें मैं आपकी एग्ज़ाम मंत्रा चैनल के थ्रू काफ़ी हद तक हेल्प करूँगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा दिशा परीक्षण। देखिए, दिशा परीक्षण जो चैप्टर है दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट, ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छा टॉपिक है और सभी एग्ज़ाम में ये आता ही आता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक एग्ज़ाम में ये आ रहा है दूसरे में नहीं आ रहा है। अगर किसी एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन है तो इसमें 3 से 4 या 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और इसका अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ये तो उसको आप बहुत आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से। तो बात करते हैं दिशाओं की। तो दिशाएं 4 होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, जनरली व्यवहारिक रूप से दिशाएं अलग होती हैं, लेकिन जब हम किसी पेज पर, बोर्ड पर या कॉपी पर लिखते हैं तो दिशाएं चेंज हो जाती हैं। किस तरह से देखेंगे, इस तरह से जब हम पेपर पे या बोर्ड पे इसको करेंगे तो ऊपर हमारी जो होती है वो उत्तर दिशा होती है। ठीक है, उत्तर के विपरीत आपकी दक्षिण दिशा हो जाएगी। उत्तर के राइट साइड में या यूँ कहें हमारे राइट साइड में दाईं तरफ पूर्व दिशा होती है। ठीक है, और बाईं ओर पश्चिम दिशा होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाईं ओर पूर्व और बाईं ओर पश्चिम दिशा होगी। आपको ये नहीं करना है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो वहाँ की स्थिति के हिसाब से दिशाओं को लगाएं, नहीं, आपको इस तरह से चलना है। इसके बाद इन 4 मेन दिशाओं के बाद 4 उप दिशाएँ होती हैं, बीच की दिशाएँ, उनको भी जान लेते हैं। उत्तर और पूर्व के बीच की ये दिशा, इसको क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व बोलते हैं। ठीक है, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को दक्षिण पूर्व बोलते हैं। दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम बोलते हैं और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम बोलते हैं। तो ये इस तरह से बीच की जो सब दिशाएं होती हैं वो इस तरह से होती हैं। ठीक है, तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाईं ओर पूर्व और बाईं ओर पश्चिम, तो इन दिशाओं को आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं कि जब हम किसी पार्टिकुलर दिशा की ओर हमारा मुख हो और हमको दाएं मुड़ना हो या हमको बाएं मुड़ना हो तो कौन सा कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। तो देखिएगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। मान लेते हैं कि कोई ए है और वो उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक है, उत्तर की ओर यानी कि उत्तर ऊपर होता है तो ऊपर की ओर जा रहा है। अब यहाँ से हमको बाएं मुड़ना है, तो बाएं मतलब होता है, इंग्लिश में बोलेंगे लेफ़्ट, और दाएं मतलब होता है राइट। देखिए, ये जितना आसान है उतना ही कंफ्यूजिंग भी होता है, इसलिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो उत्तर की तरफ जा रहे हैं, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं, देखिए अपने आप को एज्यूम कर लीजिएगा उस जगह पे, कभी भी आप गलत नहीं होंगे जब उस स्थिति में आप अपने आप को एज्यूम कर लेंगे। तो उत्तर की तरफ मतलब हम इस तरह से खड़े हैं, अब हमको मुड़ना है बाईं ओर, तो बाईं ओर हमारा बायां हाथ इधर है तो इधर मुड़ जाएंगे, इधर मुड़ गए। ठीक है, ये मुड़ गए। इसके बाद हमसे कहा गया है कि बाएं मुड़ने के बाद फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ता है, फिर अपने आप को उसी दिशा में एज्यूम कर लीजिए। इस तरह से इधर है हमारा मुख, तो दायां किधर होगा? इस साइड, यानी कि ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगे और ये हमारा दायां हो जाएगा।
तो दाएं बाएं में जो कन्फ्यूज़न है उसको इसी तरह से आप दूर कर सकते हैं कि वहाँ पर अपने आप को एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, एक नया टर्म आता है दक्षिणावर्त, यानी कि क्लॉकवाइज, और फिर आता है वामावर्त, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के चलने की दिशा में, और वामावर्त का मतलब होता है घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में। जैसे यहीं से कहा गया है कि कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, ठीक है, और वो वामावर्त घूमता है, ठीक है, वामावर्त घूमता है। तो वामावर्त मतलब घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में। तो घड़ी इस तरह से चलती है, ऐसे, ठीक है। हमको चलना किधर है, वामावर्त दिशा में। तो इधर जा रहा था तो इधर से वामावर्त चलेगा, यानी कि घड़ी की चलने की विपरीत दिशा में, तो इधर मुड़ जाएगा, इधर साइड, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये होता है। तो दक्षिणावर्त मतलब घड़ी के चलने की दिशा में, और वामावर्त मतलब घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में। तो इसके बाद बात करते हैं एंगल की। एंगल में क्या होता है, देखते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। तो दो निकटवर्ती दिशाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। निकटवर्ती मतलब उत्तर के निकटवर्ती हो गई आपकी पूर्व, इनके बीच कितने का कोण होता है, 90 डिग्री। ये चारों जो होते हैं ये 90-90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। जब सब डायरेक्शन बनाएंगे, जैसे ये बीच की बना दें, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, और ये उत्तर पश्चिम, तो ये जो एंगल, ये एंगल होगा, ये हमारा 45 हो जाएगा, और ये पूरा जो है ये 90 का हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा 180, फिर यहाँ से यहाँ तक अगर हम जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 225। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 225, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 315 डिग्री, 315, और पूरा गोला आपको मालूम ही है कितने का होता है, 360 डिग्री का। तो ये हमारे कुछ कोण होते हैं, उनको आपने समझ लिया, ठीक है। अब इस तरह से क्या बनता है, क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कहा जाता है कि कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि माना ए उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, मुख करके खड़ा है, ठीक है। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, उसके बाद फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है,
तो अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि ए उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, वहाँ से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त, उसके बाद फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो देखिएगा, अगर इसको मैनुअली लगाएंगे कि जैसे हमने कर लिया कि वो उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब घड़ी के चलने की दिशा में, तो इधर आ जाएगा। उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त यानी कि घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में, यहाँ तक वापस आएगा 90 और कितना चलना है 135 तो 45 और इधर पहुँच जाएगा। फिर कह रहा उसके बाद फिर 90 डिग्री वामावर्त, तो 90 डिग्री मतलब यहाँ तक आ जाएगा 45 और ये 45 और, यानी कि इस दिशा में पहुँचेगा। तो ये हमने क्या स्टेप बाय स्टेप किया। लेकिन इसकी दूसरी ट्रिक क्या है, क्या करेंगे, सिंपल सा है कि दक्षिणावर्त कोण को हम प्लस में लेंगे, ठीक है, और वामावर्त कोण को माइनस में लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा दक्षिणावर्त कौन सा है 90 डिग्री, फिर ये 135 डिग्री वामावर्त माइनस आएगा, उसके बाद फिर 90 डिग्री वामावर्त, तो ये प्लस वाले से ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा हमारा माइनस का 135 डिग्री। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर प्लस बचेगा तो मतलब दक्षिणावर्त और माइनस बचेगा मतलब वामावर्त, तो माइनस का 135 डिग्री सीधे डायरेक्ट करेंगे कि उसको उसकी इनिशियल पोजीशन से, प्रारंभिक स्थिति से 135 डिग्री वामावर्त घुमा देंगे। तो प्रारंभिक स्थिति कितनी थी, क्या थी, उत्तर। अब यहाँ से 135 डिग्री वामावर्त, तो यहाँ से इधर आएगा यहाँ तक 90 डिग्री और 45 और नीचे कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 135 डिग्री। तो ये आपकी दिशा कौन सी हो जाएगी, ये दक्षिण और ये पश्चिम, बीच की दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि दक्षिणावर्त कोण को पॉजिटिव में लेना है और वामावर्त कोण को माइनस में लेना है। ठीक है, ये मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसमें पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में देखिएगा, ए का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर है, वह बाएं मुड़कर 4 मीटर चलता है, 4 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 3 मीटर चलता है। ठीक है, ए का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, वह बाएं मुड़कर 4 मीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर 3 मीटर चलता है। उसके बाद फिर बाएं मुड़कर 4 मीटर चलता है। तो अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, किस दिशा की ओर है। देखिए, ये रैंडमली हमने एक क्वेश्चन लिख दिया है, करके देखते हैं। तो क्या है, ए का मुख दक्षिण की ओर है और वह बाएं मुड़कर 4 मीटर चलता है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा लाइन पे, तो ए है, उसका मुख किधर है, दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर मुख है और वह बाएं मुड़कर 4 मीटर चलता है। तो मतलब पहले बाएं मुड़ता है और फिर 4 मीटर चलता है। तो पहले इसको हम बाएं मुड़ाएंगे, यानी कि अपने आप को एज्यूम कर लेंगे इस तरह से, और बायां किधर होगा, इधर बाईं ओर मुड़कर, तो पहले बाईं ओर मुड़ेगा पूर्व की तरफ और कितना चलता है, 4 मीटर।
अपने आप को उस स्थिति में एज्यूम कर लेंगे, गलती होने की गुंजाइश ना के बराबर हो जाएगी। ठीक है, फिर दाएं मुड़कर 3 मीटर चलता है। अब इधर देख रहा है और दाएं ओर मुड़कर 3 मीटर, दायां मतलब नीचे हो जाएगा, और कितना चलता है, 3 मीटर चलता है। तो दाएं ओर मोड़ेंगे, कितना चलेगा, 3 मीटर चलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चलता है। अब यहाँ पे फिर दक्षिण की तरफ उसका मुख हो गया है, और बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 4 मीटर चलता है। तो बायां इस साइड में कितना चलता है, 4 मीटर। अब क्या पूछा गया है, अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो अब वो किस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है। तो ये दिशा कौन सी होती है, पूर्व। तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्व। क्या पूछा जाए कि उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो आपका आंसर आएगा पूर्व। लेकिन अगर यहीं पर यह पूछ दिया जाए कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी में गलती कर देते हैं, डायग्राम पूरा सही बना देते हैं और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते हैं और वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है। देखिए, अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, पूर्व की ओर। लेकिन जब ये पूछा जाए कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान क्या था, ये था हमारा, ये इनिशियल पॉइंट था, प्रारंभिक स्थान के सापेक्ष ये स्थिति पूछी गई है। तो क्या करेंगे, प्रारंभिक स्थान पर हम दिशाएं बना लेंगे। ठीक है, इसको बीच में लेकर दिशाएं बना लेंगे। इधर कौन सी दिशा होती है, पूर्व, और इधर दक्षिण। इन दोनों के बीच में ये स्थिति पहुंच रही है, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि उसका मुख किस दिशा की ओर है और वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। तो किस दिशा की ओर है, आंसर आएगा आपका पूर्व, और वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान आपका ये रहा और यहाँ पर है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण पूर्व हो जाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद ख़त्म करते हैं इसको। देखिए, एक क्वेश्चन बनता है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को कर लेते हैं, सूर्यास्त और सूर्योदय। तो सूर्योदय हमारा होता है, सूर्योदय होता है पूर्व दिशा में, और सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त होता है पश्चिम दिशा में। पता ही होगा सभी लोगों को। ठीक है, अब बात करते हैं, कोई व्यक्ति है ए, वो सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय, पहले सूर्योदय की बात करते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुख करके खड़ा है, सूर्य की ओर मुख करके खड़ा है, तब स्थिति क्या बनेगी, देखिएगा। तो पूर्व दिशा की ओर, मतलब सूर्योदय के समय, तो सूर्य, ये हम दिशाएं बना लेते हैं। ठीक है, ये दिशाएं बना ली। पूर्व में होगा सूर्य हमारा, ये रहा सूर्य। ठीक है, और सूर्य की ओर मुख करके कोई व्यक्ति ये खड़ा हुआ है। ठीक है, तो सूर्य की ओर मुख करके कोई व्यक्ति खड़ा है, तो ध्यान देने वाली बात क्या है, तो उसका बायां किधर होगा, बायां ये होगा, और इस साइड होगा दायां। ध्यान दीजिएगा, सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुख करके खड़ा है, तो इधर आप, इधर उसका बायां होगा ये, और इधर क्या होगा, दायां होगा। ठीक है, और जो उसकी परछाई होगी वो पश्चिम दिशा की ओर बनेगी, ये इसकी परछाई बनेगी। उसके पीछे, पीछे कौन सी दिशा होगी, पश्चिम दिशा होगी। ठीक है, तो
ये ध्यान रखिएगा, जब सूर्योदय के समय सूर्य की ओर उसका मुख होगा तो बायां ऊपर होगा और दायां नीचे होगा। ठीक है, अब स्थिति थोड़ी सी बदल जाएगी कि जब उसका मुख, या कहें कि सूर्योदय के समय उसकी पीठ सूर्य की ओर हो, मतलब मुख ये है, ये उसका मुख है और ये इधर इसकी पीठ है। ठीक, तो दायां बायां चेंज हो जाएगा, तो ऊपर पहुंच जाएगा दायां, इस तरह से खड़े होंगे ना, तो इधर होगा दायां और इधर होगा बायां, तो नीचे आपका हो जाएगा बायां। ठीक है, तो इस स्थिति को ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं कि सूर्यास्त की बात करते हैं। जब सूर्यास्त होगा तब क्या कंडीशन बनेगी। सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय सूर्य की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से बना लेते हैं दिशाएं। सूर्यास्त किधर होगा, पश्चिम दिशा में, तो यानी कि सूर्य जब यहाँ पे होगा, ठीक है, तो सूर्य जब यहाँ पे होगा और कोई व्यक्ति सूर्य की ओर मुख करके खड़ा है, ये मान लेते हैं व्यक्ति है, इसका मुख है, एज्यूम कर लेते हैं, तो जब इधर की ओर देखेगा यानी कि ऐसे खड़ा है, तो इसका दायां किधर होगा, ऊपर हो जाएगा, दायां ऊपर हो जाएगा, दायां यानी कि राइट, और नीचे हो जाएगा बायां यानी कि लेफ्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर दूसरी स्थिति ये बनेगी कि जब सूर्य की ओर उसकी पीठ होगी, तो पीठ होगी तो यानी कि इस तरह से खड़ा हो जाएगा, यानी कि वो पूर्व दिशा में देख रहा होगा, तो पूर्व दिशा में देख रहा होगा तो इधर हो जाएगा आपका दायां और इधर हो जाएगा बायां। देखिए कि दाएं और बाएं में कन्फ्यूज़न रहता है। दायां मतलब होता है राइट, बायां मतलब होता है लेफ़्ट, या अपनी व्यवहारिक भाषा में कहें तो दायां मतलब सीधा और बायां मतलब उल्टा। तो इस चीज़ पर विशेष ध्यान दीजिएगा। दिशा और दूरी के 3 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उसको बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, तो फिर से हम एक बार इसको शुरू से फिर से करते हैं, जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। तो 4 दिशाएं मैंने बताई थी, उत्तर, दक्षिण, इधर पूर्व और ये पश्चिम। बीच की दिशाएं उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये 45 डिग्री, ये पूरा 90, फिर ये यहाँ से यहाँ तक 135, ये यहाँ से यहाँ तक 180, ये यहाँ से यहाँ तक 225 और ये यहाँ से यहाँ तक 270, फिर ये यहाँ से यहाँ तक 315 और ये पूरा 360 को कवर करेगा। ठीक है, जैसे कभी कह दिया जाता है कि डायरेक्ट कि कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ देख रहा है और वो 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, तो अब वो किस दिशा में, तो 270 डिग्री मतलब 3 समकोण, 3 समकोण मतलब 1, 2 और ये 3, ये 3 घूम गया, तो कौन सी दिशा में पहुंच जाएगा, ये उत्तर से पश्चिम में पहुंच जाएगा। तो डायरेक्ट भी इसको याद कर रख सकते हैं। आगे हमने बताया था कि दक्षिणावर्त कोण को प्लस में लेंगे, धनात्मक लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और वामावर्त कोण को ऋणात्मक यानी कि निगेटिव लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। फाइनल में जब जोड़ घटाने में जो भी प्राप्त हो, प्लस को प्राप्त हो, जैसे प्लस 45 डिग्री, तो इनिशियल पोजीशन से उसको 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा देंगे क्लॉकवाइज। अगर -45 डिग्री एंगल बचता है तो उसको प्रारंभिक बिंदु यानी कि इनिशियल पॉइंट से 45 डिग्री वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको और बारीक चीज़ों पर प्रकाश डालूंगा जो आपके एग्ज़ाम में गलत हो जाती हैं। आप सोचते हैं कि मेरा तो क्वेश्चन सही हुआ है, लेकिन उस छोटी सी कन्फ्यूज़न की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो वो हम जब क्वेश्चन लगवाएंगे तब उसमें आपको डिस्कस करेंगे।